चलिए, तो ट्रेड का चौका में हमारे साथ शेयर बताने के लिए हमारे साथ है संतोष जी और साथ ही साथ वैशाली जी। तो सबसे पहले संतोष जी आपके पास चलता हूँ, बताइए ट्रेड के चौका में कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं आज। या फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। सो ट्रेड के चक्कर में बात करें तो आज का मार्केट थोड़ा सा टफ है, बट कुछ स्पेस ऐसी है जो आउट परफॉर्म कर रही है, स्पेशली कुछ फार्मा नेम्स और कुछ केमिकल नेम्स। तो मुझे आरती इंडस्ट्री अच्छा लगता है, एक काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था अभी तक के लिए, लेकिन यहाँ अब नतीजों के बाद एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। टेक्निकली चार्ट देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और स्टॉक आज अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकलने में कामयाब हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनेगी। 484 का टारगेट रहेगा, 469 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा काउंटर लॉरस लैब जो लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वहाँ रोज ही हमको तेजी देखने को मिल रही है। आज मॉर्निंग से ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है और अब मुझे लगता है कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 652 का टारगेट रहेगा, 634 का स्टॉप लॉस रहेगा। पर खरीदारी की राय 652 प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर संतोष जी ने दिया है। और इसके अलावा लॉरस लैब्स के अलावा आरती इंडस्ट्रीज पर भी खरीदारी की राय 484 के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 469 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। वैशाली, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज दोपहर को कौन से होंगे? अगर देखना चाहे तो आई थिंक अदानी पोर्ट में अभी फिलहाल एक स्ट्रेंथ दिख रही है 1140 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के टारगेट के लिए। बाकी दोनों जो दूसरे दो जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी वो टेक्निकली वेरी वेल प्लेस। एक तो है टोरेंट पावर 1372 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1340 और टारगेट रहेगा 1420। और दूसरा जो है वेरी वेल प्लेस्ड इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 61 के स्टॉप लॉस के साथ 70 का टारगेट। ओके, तो चलिए ये राय आती हुई ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। खासकर टोरेंट पावर को अगर आप देखेंगे तो 1420 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1340 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। इनफैक्ट आज काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे तेज़ी है, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे गिरावट भी है। इसमें एक स्टॉक दिखेगा कैस्ट्रॉल, आज भी करीब 6% के आसपास के गेंस इस काउंटर में है। कुछ दिनों पहले इस कंपनी के नतीजे आए थे, उसके बाद थोड़ी बहुत तेज़ी पकड़ी थी इस काउंटर ने। आज भी 6% के आसपास की तेज़ी जो है ये स्टॉक दिखा रहा है। तो एक बार हमारे एक्सपर्ट से इस पे भी राय ले लेते हैं। संतोष जी, कैस्ट्रॉल चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर इस काउंटर के? ये कैस्ट्रॉल की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ रिवर्सल आ रहा है। हालांकि अब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास है, इसको 207 8 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी है और एक पुराना स्विंग हाई भी था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन अगर वो आप नीचे आता है तो मुझे लगता है कि 195 194 के लेवल रहेंगे, वापस से बाइंग के मौके बनेंगे। तो इस लेवल पे फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है, नीचे पे डिप मिलता है टुवर्ड्स 195 तो फिर खरीदारी के मौके ढूंढेंगे, क्योंकि ऊपर का जो पहला टारगेट आ रहा है 220 का आ रहा है। अगर 220 क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो अगला टारगेट 225 से लेकर 232 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। 225 से 232 ये वो लेवल है जो देखने मिल सकता है। वैशाली जी, एसबीआई के नतीजे कभी भी आ सकते हैं, एक क्विक व्यू बताएंगे एसबीआई पे कौन से लेवल्स पे नजर रखे, रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस दोनों? तो एसबीआई हम देखें तो 740 का एक अच्छा सा सपोर्ट है जो प्रीवियस लो में भी हमने देखा था 740 720। सो आई थिंक वो रेंज को ध्यान में रखिए 740 फॉर टुडे नियर टर्म। और अगर नतीजे अच्छे आते हैं और पॉजिटिवली आता है तो 740 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 800। 800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं एसबीआई पर और नतीजों पर तो सबकी नजर रहेगी ही, लेकिन इसके अलावा फार्मा इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स अकेला सेक्टोरल इंडेक्स जो हरे निशान में कारोबार करता हुआ, अबॉट इंडिया, नैटको फार्मा और जाइडस लाइफ साइंसेस, इन तीनों स्टॉक्स पर संतोष जी आपकी राय लेना चाहूंगी। और तीनों स्टॉक्स 3 से 4.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए निफ्टी फार्मा इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। क्या व्यू होगा इन स्टॉक्स पर और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया फार्मा इंडेक्स से? हाँ, ये फार्मा स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज एक तो दो रीजन, एक तो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, एक वो फैक्टर है ही, और दूसरा चाइना पे जो टैरिफ लगा है उसका भी फायदा मिल रहा है। तो अबाउट इंडिया में तो कल नतीजे आए थे, उसके बाद से स्टॉक में मोमेंटम पकड़ा है और आज फिर से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है स्पेस और है, अभी ऊपर में शायद 30,000 के लेवल दिखा सकता है, वहां पे जाके इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अभी स्पेस है। जाइडस लाइफ में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, हालांकि स्टॉक ऑलरेडी आज थोड़ा सला हुआ है 3%। बट अगर किसी का पोजिशनल नजरिया है तो स्पेस अभी भी है। इमीडिएटली एक थोड़ा सा 1030 के आसपास हर्डल है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा 1050 का, जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मुझे अच्छा लग रहा है फार्मा स्टॉक्स, यहाँ पे तेजी बनी रहेगी।
बिल्कुल, तो ये नजरिया कुछ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर, लेकिन इस बीच रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी राय लेना चाहेंगे। याद रखें कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है और आज भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर 3.5% नीचे, फीनिक्स मिल्स भी 3.5% नीचे और कई रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स पर दबाव दिखा है, जिसके चलते इंडेक्स लेवल पर भी कमजोरी दिखी है। वैशाली, क्या राय होगी लोढ़ा और फीनिक्स मिल्स पर? सर मुझसे ये सब रेट सेंसिटिव है, सो आई थिंक कल के व्यू के हिसाब से सो लोढ़ा फिलहाल एक रेजिस्टेंस 1300 को टच करके अभी रिट्रेस कर रहा है। सो अगर ये 1 to 2 लेवल्स तोड़ता है तो आई थिंक 1180 की तरफ भी जा सकता है। सो दिस इज अ लेवल टू वॉच। स्टूडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है और कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। याद रखें बजट के दिन कंजम्पशन को लेकर एक बूस्ट मिला था, इनकम टैक्स रिलीफ थी, जिसके चलते उस दिन कंजम्पशन के सभी स्टॉक्स में तेजी दिखी, लेकिन उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया। कल के सत्र में कमजोरी दिखी, आज भी वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। और कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स की बात करें तो वरुण बेवरेजेस 2.5% नीचे, आईटीसी 1.5% नीचे, रैडिको खैतान में भी करीब 2.5% की गिरावट दिखी है। संतोष जी, आपसे राय पूछना चाहूंगी, ये तीनों ही एफएमसीजी स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा और क्या ये ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा अगले कुछ दिनों में? यस, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस है वहाँ मोमेंटम बना रहेगा। इस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। नॉन डिस्क्रिशनरी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो आईटीसी की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक जरूर अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसला है, बट जो एरिया है 438 से 433 का, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। सिमिलरली वीबीएल की बात करें तो ये खरीदार के रूप में देखना चाहिए। मुझे लगता है 550 के नीचे नहीं जाएगा, तो 550 के स्टॉप लॉस से वरुण बेवरेजेस को खरीदा जा सकता है। ऊपर में 600 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। और वहीं लीकर स्टॉक्स पे तो व्यू बुलिश ही रहेगा। रेडिको खैतान अभी साइड्स मोमेंटम में है, इमीडिएटली एक सपोर्ट है इसका 2235 का। अगर किसी भी वजह से डिप मिलता है 2150 के आसपास, तो वो एक अच्छा बाइंग का मौका रहेगा। तो अल्को बेवरेज इंडस्ट्री और अल्कोहल स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, तो एक और स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहेंगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट है। संतोष जी, आप ही से पूछना चाहूंगी, यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या राय होगी इस स्टॉक पर? यस, ये स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अभी फिलहाल के लिए साइडवेज है, अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 1400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक पे व्यू बुलिश ही रहेगा। इन केस 1400 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर थोड़ा सा एक रिस्क बन जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आने का। स्टॉक में फिर शायद डिप देखने को मिले 1300 के आसपास का। लेकिन अगर किसी भी वजह से स्टॉक 1460 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ तो फिर तेजी बनेगी। फिलहाल के लिए अवॉइड है, ये अभी एक रेंज में है। स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के बीच में अटका हुआ है, तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें। लेकिन किसी के पास से अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 1400 के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। चलिए, तो संतोष जी ने अल्कोहल को अवॉइड करने की सलाह दी है, अल्कोहल स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह दी है।